अस्सलाम वालेकुम। कोई भी अपना या कोई भी रिश्तेदारों में अगर कोई बड़ा हो तो वो तब तक बड़ा रहता है जब तक वो अपनी हद में रहता है, जब तक वो अपने एक पैमाने में रहता है। जब वो अपनी हद को क्रॉस कर लेता है, जब वो अपनी हद को पार कर लेता है तो फिर उसमें बड़ेपन वाली कोई बात नहीं रह जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिश्तेदार है, मतलब आपका कोई ताया है या चाचा है, मतलब कोई बड़ा है आपसे, तो वो आपको किसी भी मामले में अगर जलील करता है, आप पर तनकीद करता है, आपको बातें सुनाता है या आपको बेइज्जत करने की कोशिश करता है, तो फिर वो अपनी बड़े होने की हद को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब है कि अब वो बड़ा नहीं रहा, तो फिर उसकी जो बड़ेपन की जो इज़्ज़त है, उसके बड़े होने की वजह से जो आप उसकी इज़्ज़त करते हैं, अब आप उसकी इज़्ज़त नहीं कर सकते। ठीक है। बड़ा शख्स हमेशा वही होता है जो अपने से छोटे को छोटा नहीं समझता। दूसरी बात, अपने से छोटे को किसी भी मामले में जलील नहीं करता, ना ही उस पर तनकीद करता है और ना ही उसे जलील करता है। हमारे आजकल देखने में यही आता है कि जो रिश्तेदार होते हैं, जिन्हें हम अक्सर बड़ा समझते हैं, बड़ी इज़्ज़त देते हैं, बड़ा एहतराम देते हैं, वो किसी भी मौके पर, किसी भी ख़ास मौके पर आकर हमें जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम पर तनकीद करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, किसी भी मामले में हमें बुरा भला कहकर हमें बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले में फिर वो बड़े नहीं रह जाते। फिर आपका भी हक बनता है कि आप भी उन्हें उनके अल्फाज में जवाब दें। ठीक है ना। हालांकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी बड़े हैं, बड़ों के आगे बोलना नहीं चाहिए, बड़ों के जो है ना वो जवाब नहीं उन्हें देना चाहिए। लेकिन जब एक बंदा अपनी हद क्रॉस कर लेता है या एक बंदा अपने आप को ये जाहिर करता है कि अब वो बड़ा नहीं रहा, वो जिस एहतराम का हकदार है अब वो इस एहतराम का हकदार नहीं रहा, तो फिर उसकी इज्जत क्या करनी, फिर उसे बड़ा क्या समझना। तो जब कोई बंदा आपको ऐसे जलील करे, आपको तनकीद करे, आपको बुरा भला कहे या किसी भी मामले में आपको बेइज्जत करने की कोशिश करे या नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो आपका भी हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसे जवाब दें। ठीक है ना। ये नहीं कि आप भी उसे उसे जो है ना वो हद से ज़्यादा जलील करना शुरू कर दे, बुरा भला कहना शुरू नहीं। हाँ, लेकिन उसे इस बात का एहसास ज़रूर दिलाएं, उसे इतना जवाब ज़रूर दें ताकि उसे पता चले कि अगर मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, कि जो उसने आपसे कुछ बुरा कहा है वो आपको बुरा लगा है और आपने आगे से उसे जवाब देकर उसे ये याद दिलाया है कि उसे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।